नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश भारद्वाज और आज मैं आपको बताने वाला हूं महाभारत कालीन वट वृक्ष के बारे में जो कि सुकरतार में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली से हरिद्वार या देहरादून जाते समय लगभग 120 किलोमीटर पर आपको मुजफ्फरनगर बाईपास से गुजरना होता है। इस रूट पर मोरेना बिजनौर की सड़क पर चलते हुए लगभग 26 किलोमीटर की यात्रा में आप सुकरताल पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंचने के लिए गूगल मैप के भरोसे ना रहें, क्योंकि गूगल मैप में सुकरताल को लोकेट नहीं किया जा सकता। वैसे रास्ता बहुत सरल है और मुजफ्फरनगर बाईपास से मात्र 35 मिनट की सुगमतापूर्वक आप सुकरताल पहुंच जाएंगे। गंगा तट के किनारे बसाई है पौराणिक स्थल प्राचीन उत्तर प्रदेश का एक विख्यात आस्था का केंद्र है। प्राचीन वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ बड़ा मेला आयोजित होता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग गंगा स्नान करने आते हैं और पौराणिक आयोजनों में भाग लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुक्रताल में जिस स्थान पर शुक्रदेव ने राजा को कथा सुनाई थी वह अक्षयवट आज भी अपनी विशाल जटाओं को फैलाए खड़ा है। अद्भुत रूप से फैली यह जटाएं श्रद्धालु लोग पूजते हैं और स्वयं के मोक्ष की अपेक्षा में समय समय पर आयोजित होने वाले भगवत कथाओं के आयोजन में सम्मिलित होते हैं। पूरा परिसर एक तीर्थ के रूप में जाना जाता है, जहां अन्य प्राचीन मंदिर, धर्मशालाएं, समागत स्थल आदि मौजूद हैं। उस समय नदी का प्रवाह निकट है था, परंतु वर्तमान में इसने अपना रास्ता बदल लिया और नदी वहां से काफ़ी दूर चली गई है। मंदिर में जाने के लिए काफ़ी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। तीर्थ नगरी सुकरताल उत्तर भारत की एक ऐतिहासिक पौराणिक तीर्थ नगरी है। यहाँ पर करीबन 6000 साल पहले महाभारत काल में हस्तिनापुर के तत्कालीन महाराजा पांडव वंश राजा परीक्षित को श्राप से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए गंगा किनारे प्राचीन अक्षयवट के नीचे बैठकर 88,000 ऋषि मुनियों के साथ श्री सुखदेव मुनि जी ने श्री भगवत कथा कही थी। यह वट वृक्ष आज भी भक्ति सागर से ओत-पोत हरा भरा अपनी विशाल बाहें फैलाए है। एडिंग खड़ा अपने मनोहर छटा बिखेर रहा है। पौराणिक वट वृक्ष के बारे में मान्यता है कि पतझड़ के दौरान इसका एक भी पत्ता सूखकर जमीन पर नहीं गिरता, अर्थात इसके पत्ते कभी सूखते नहीं हैं। और इसका एक विशेष यह भी गुण है कि इस विशाल वृक्ष में कभी जटाएं उत्पन्न नहीं होती। करीब 6000 वर्ष की आयु वाला यह वट वृक्ष आज भी युवा है। इस वट वृक्ष से लगभग 200 मीटर दूरी पर एक कुआं भी है, जो कि पांडवकालीन बताया जाता है। बताया जाता है कि जब राजा परीक्षित एक बार शिकार खेलने के लिए वन में गए तो उन्होंने एक ऋषि को देखा। ऋषि को देखने के बाद उनको एक शरारत सूझी और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उन ऋषि के गले में डाल दिया, परंतु उनकी तपस्या तब भी भंग नहीं हुई। और उसके बाद में जब वह राजा परीक्षित चले गए तो जब उन ऋषि के पुत्रों ने यह सब कुछ देखा तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा परीक्षित को जब राजा परीक्षित को अपने श्राप का आभास हुआ तो वह अपने पुत्र जन्मेजय को राजघाट सौंपकर हस्तिनापुर से सुकरताल पहुंच गए। गंगा जी के तट पर वटवृक्ष के नीचे बैठकर राजा परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। वहीं परम तेजस्वी सुखदेव जी प्रकट हुए और उन्होंने ऋषि मुनियों के मध्य एक शिला पर आकर बैठ गए। मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्मा शुद्धि एवं गुरु कृपा के कारण ही परीक्षित जी भगवान कथा सुनने के अधिकारी हुए। परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का भय था।
सप्ताह के 7 दिन होते हैं। किसी न किसी दिन हमारी भी मृत्यु निश्चित है, परंतु यह 7 वार हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। यदि सकारात्मक रूप से देखें तो हमको इन 7 वारों से सुंदर शिक्षा मिलती है। राजा परीक्षित श्राप मिलते ही मरने की तैयारी करने लगते हैं। इस बीच उन्हें व्यास जी उनकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भगवत कथा सुनाते हैं। व्यास जी उन्हें बताते हैं कि मृत्यु ही इस संसार का एक अंतिम सत्य है। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।